सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 3 कंप्यूटर कर रहे थे। बच्चों, कंप्यूटर की बुक का नेम है आपका आईटी प्लेनेट या फिर कोड बॉट। इसका चैप्टर नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 3 कंप्यूटर के नेम से, तो वहां से जाकर के बच्चों आप सारे चैप्टर एक साथ देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहां से आप एक साथ सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। बच्चों, आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 6, जिसका पेज नंबर है 63। ओके, 63 पेज नंबर से ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 6 का बच्चों नेम है एल्गोरिथम एंड सीक्वेंसेस। बच्चों देखो, किसी भी प्रोसेस को या फिर किसी भी काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना रहता है, और स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं तभी जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। जैसे अगर हम कोई भी काम करें, मान लीजिए अगर आपको चाय बनानी है तो या फिर टी बनानी है, तो आप क्या करोगे, एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना रहेगा ना, तभी तो आप कर पाएंगे वो काम पूरा, जब आउटकम आपको टी के फॉर्म में वो मिलेगा। इसी तरीके से जब आप स्कूल जाते हैं तो पहले आप उठते हैं, फिर उसके बाद ब्रश करते हैं, क्लियर, फिर बात करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद ड्रेसअप करते हैं, अपना टिफिन लेते हैं, उसके बाद बस में जाते हैं, फिर आप स्कूल पहुंचते हैं ना। तो बेसिकली एक स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा हर काम होता है। तो यही वो चैप्टर है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे अपने अपने स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पेज नंबर 64 पर आपके ये वाला जो प्रोसेस हमारे लिए दिया हुआ है, हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें लिखा है ग्रोइंग प्लांट। मान लीजिए अगर आपको एक प्लांट ग्रो करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो राइट द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंसेस। तो अगर आप एक ये गमले या फिर पॉट लेकर के आएंगे तो सबसे पहले आप तो पुट सॉइल इन द पॉट करोगे ना, सबसे पहले तो सॉइल डालोगे उसमें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही रहेगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है कि मैं उसमें क्या डाल दूं, सॉइल डाल दूं। सेकेंड स्टेप जो रहेगा वो मेरा उसमें सीड डालने का रहेगा कि उसमें मैं सीड डालूं, क्लियर, बीज डालने पड़ेंगे ना, तभी तो उसमें से फिर मेरा क्या होगा, प्लांट आएगा। अब सीड डालने के बाद मुझे ये बताओ, मैं उसमें पानी डालूंगा ना, तो वाटर मैं करूंगा, वाटरिंग करूंगा, तो पोर वाटर इन द सॉइल, है ना। तो सॉइल हम जानते हैं कि प्लांट ग्रो करने के लिए उसको पानी की बहुत जरूरत होती है, क्लियर। तो थर्ड ये हो जाएगा। अब फोर्थ बच्चों इसके बाद क्या होगा कि उस प्लांट को मैं सन के पास रख दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी उन्हें सन से मिलती है। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों फोर्थ स्टेप जो हमें करना रहेगा। इसके बाद हम फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, धीरे धीरे उसमें से ये सीडलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्लियर, टाइनी स्प्राउट्स आर फॉर्म्ड, क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा फिफ्थ स्टेप। और एट लास्ट जो हमारा लास्ट बचा उसमें से प्लांट्स स्टार्ट टू ग्रो, और प्लांट हमारा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों सिक्स्थ पार्ट। तो ये मैंने आपको क्या बताया, इस चैप्टर का मतलब है कि क्या स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने रहते हैं और उसके बाद आपको आउटकम मिलता है। तो अगर हम देखें एक्टिविटी सेकंड, तो यह है ब्रांचिंग की। तो ये हमारे पेज नंबर किस पर, 66 पेज नंबर पे। तो हम इसको भी फॉलो करते हैं, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम देखें, इफ यू आर फीलिंग हंग्री, अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करें, तो क्या करना चाहिए हमें, हैव सम फिश, तो हम फिश खा सकते हैं। इफ यू आर फीलिंग बोर्ड, तो अगर अगर क्या हो रहे हो, तुम बोर हो रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, मुझे ये बताओ। अगर बोर हो रहे हो तो यू कैन प्ले क्रिकेट आउटसाइड, तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो डी हो जाएगा सेकंड का आंसर, यू कैन प्ले क्रिकेट। इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ फिश, अगर तुम्हें फिश की तरह एक्ट करना है तो तुम क्या कर सकते हैं, टेक अ स्विम इन स्विमिंग क्लास, तो आप स्विमिंग क्लास ले सकते हो, क्लियर। इफ यू हैव अ स्वीट टूथ, अगर कुछ मीठा खाने की इच्छा हो तो हम क्या कर सकते हैं, ईट अ पीस ऑफ केक, तो हम केक खा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा क्या, ये वाला सेकंड वाला भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे जो कि है एब्स्ट्रैक्शंस। क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्शंस। तो एब्स्ट्रैक्शन द शेप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मैच द, हमें देखो मैच करना है इनके शेप से। तो अगर आप सबसे फर्स्ट वाला देखोगे
तो देखो मुझे ये रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, तो मैं इसको मैच कर दूंगा किससे, इससे। क्लियर, इससे मैं मैच कर दूंगा इसको, फर्स्ट वाले को। क्लियर, ये मेरे को बॉल जो रहती है वो सर्कल शेप की दिख रही है, इसलिए मैं इसको इससे मैच कर दूंगा। ये बॉक्स जो है वो मुझे इस शेप का दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसको इससे मैच कर दूंगा। ये स्टार जो है वो मुझे इस स्टार की तरह दिख रहा है, इसलिए मैं इसको इससे मैच कर दूंगा। एट लास्ट मुझे ये जो पिज्जा है वो मेरे को ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, इसलिए मैं इसको ले जाऊंगा और यहाँ पे ट्रायंगल से मैच कर दूंगा। तो ये हो गया बच्चों मेरा एब्स्ट्रैक्शंस। क्लियर, इसके बाद अगर हम आ जाए बच्चों तो डबलिंग है इसके बाद एक्टिविटी, जो कि आपकी पेज नंबर है 70 पर। क्लियर, तो ये सारी एक्टिविटीज भी हम साथ करते जा रहे हैं अलॉन्ग विद आवर एक्सरसाइज। तो इसमें देखो एब्स्ट्रैक्शन में क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो शेडेड वाले पोर्शंस भी है। ये वाला जो ब्लॉक है वो शेडेड है हमारा, अगर आप बुक में देख रहे हो तो ये वाला ब्लॉक भी शेडेड है। तो ये दो ब्लॉक बच्चों हमारे क्या है, शेड है। अब मुझे इधर से बिगिन करना है, मुझे यहाँ पे बिगिन, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और मुझे यहाँ तक पहुंचना है। क्लियर, तो मैं कैसे जाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं अप जाऊंगा ना, सबसे पहले मैं मूव अप होगा। तो ये वाला जो मेरा मूव अप वाला ऑप्शन है तो ये तो मेरा सही है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, हाँ भाई ये सही है। क्लियर, इसके बाद मैं जाऊंगा कहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा राइट साइड में, तो राइट साइड में जाना पड़ेगा ना, तो ये भी सही है मेरा। देखो सेकंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है मूव राइट, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सही। अब इसके बाद मुझे और राइट में जाना पड़ेगा ना, और राइट में, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं इसके बाद डाउन जाऊंगा, तो मैं डाउन जाऊंगा तो थोड़ी ना पहुंच पाऊंगा। देखो सेकंड तक तो ये सही था, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में ये लोग क्या कह रहे हैं कि मूव डाउन, कह रहे हैं इसके बाद नीचे चले जाओ, तो नीचे जाकर के एंड पॉइंट यहाँ तक जाना था ना, तो यहाँ तो मैं थोड़ी ना पहुंच पाऊंगा। तो ये क्या कह रहे हैं, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा थर्ड वाले में हम क्या लिख देंगे, रॉन्ग। थर्ड वाले में हम लिख देंगे रॉन्ग। अब आ जाते हैं बच्चों हम इसके बाद किस पर, सेकंड वाले पार्ट पर। जब हम सेकंड वाले पार्ट में आते हैं तो ये दोनों बॉक्स मेरे क्या हैं, शेडेड है। क्लियर, ये दोनों बॉक्सेस हमारे क्या हैं, शेडेड है, अगर आप बुक में देख रहे हो तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे राइट जाना पड़ेगा। तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हाँ मूव राइट, तो मेरा ये ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद मुझे और राइट में जाना पड़ेगा बच्चों, है ना, लेकिन ये कह रहा है कि मूव लेफ्ट, जबकि मुझे जाना है कहाँ पर, राइट में, तो लेफ्ट तो ये गलत हो गया मेरा, मुझे लेफ्ट में नहीं जाना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मूव अप, अगर मैं थर्ड पार्ट में मुझे ऊपर ही जाना था ना, थर्ड स्टेप में मुझे ऊपर ही जाना था, तो ये भी कह रहे हैं कि मूव अप। तो इस वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सही। तो ये मेरे को राइट राइट फिर अप होना था, लेकिन इन्हें राइट लेफ्ट अप बोला है, तो मेरा लेफ्ट वाला ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड वाले पे आ जाते हैं बच्चों। थर्ड वाले में ये भी शेडेड है, ये दोनों शेडेड है। तो बिगिन और क्या करना है, हमें एंड करना है। तो इनका कहना है सबसे पहले कि मूव अप, चलो ठीक है, अब चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, चल जाएगा काम। ठीक है, फिर अब जाने के बाद तो ये तो ठीक है, चल मूव। फिर ये कह रहे हैं कि लेफ्ट में मूव कर जाओ। अब लेफ्ट में अगर मैं मूव करूंगा तो मैं तो इस बॉक्स से बाहर ही चला जाऊंगा ना, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, रॉन्ग। तो क्योंकि मुझे लेफ्ट में ना जाके हुए राइट में जाना था, और राइट में जाने के बाद मुझे मूव डाउन करना था, तो थर्ड स्टेप में मुझे डाउन जाना है। तो ये भी कह रहे हैं कि डाउन जाओ थर्ड स्टेप में, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या आंसर, किसका, डबलिंग का, डेब्यूगिंग का। ओके, तो इस तरह से हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं बच्चों किस पर, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है हमारे लिए ट्रू एंड फॉल्स, सही है तो टी लिख दो, गलत है तो एफ लिख दो। सबसे फर्स्ट है वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेप ऑफ इन एन एल्गोरिथम। कह रहे हैं कि हम अपने स्टेप्स को भी चेंज कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते ना बच्चों। देखो जैसे यहाँ पे हमारे जो स्टेप्स हो रहे थे ये हमारे गलत हो गए थे ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते अपने स्टेप्स को चेंज, उससे हमारा रिजल्ट खराब आएगा। तो यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पे, एब्स्ट्रैक्शन मींस फिल्टरिंग आउट द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द होल। तो ये वाला क्या है हमारा, ट्रू हो जाएगा बच्चों। है ना, एब्स्ट्रैक्शन हमने अभी किया है ना, एब्स्ट्रैक्शन अभी मैं दिखाऊं तो ये है ना, तो ये वाला एब्स्ट्रैक्शन, तो ये क्या है,
सही है, ये हो जाएगा हमारा ट्रू यहाँ पे। थर्ड वाला जी कह रहे हैं मिस्टेक फाउंड व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम आर कॉल्ड बग। कह रहे हैं मिस्टेक जो हम फाइंड आउट करते हैं जब लिखते हैं हम एल्गोरिथम को, वो बग कहलाता है। तो ये क्या है हमारा ट्रू हो जाएगा बच्चों, है ना। इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट वाले पे। debugging is the particular order in which instructions are performed in an algorithm। तो ये जो है बच्चों ये फॉल्स है, ये गलत कह रहा है। क्लियर, तो ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स। अब हम आ जाते हैं बी वाले पार्ट में बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला, डैश इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये जो रहता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एल्गोरिथम। ALGORITHM, ओके, एल्गोरिथम। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे, द डैश इज अ ब्रांचिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये जो रहता है वो ब्रांचिंग कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो ये कहलाता है बच्चों हमारा इफ देन। क्या कहलाता है? इफ देन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ हम थर्ड वाले पे, डैश मीन्स टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इग्नोर द रेस्ट। इसका मतलब होता है कि हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए और हमें बाकी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये कहलाता है बच्चों हमारा एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन। तो मैं लिख देता हूँ ABSTRACTION, ठीक है। थर्ड वाला हो गया। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में लिखा है डैश आर मिस्टेक्स दैट आर कमिटेड व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम। ये मिस्टेक्स होती हैं, ये जो कहलाती है मिस्टेक्स जब हम एल्गोरिथम को लिख रहे होते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे बग्स। क्लियर, बग्स, BUGS। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डेब्यूगिंग द एल्गोरिथम वर्क्स। तो ये कह रहे हैं कि डेब्यूगिंग के बाद हमारी जो एल्गोरिथम क्या होती है, वर्क करती है करेक्टली। CORRECTLY, करेक्टली, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा क्या क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज इसकी। इसके बाद हम एक्टिविटी सेक्शन पे आते हैं। एक्टिविटी सेक्शन में हमारा एनालॉजीज वाला सेक्शन आ गया है ये। तो एनालॉजी सेक्शन में देखें तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करें तो ड्रॉ एंड कलर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, व्हाट शुड कम नेक्स्ट। तो हमें बताना है जहां पे जिस तरीके से, अगर हम देखो स्टार्ट करते फर्स्ट, ये वाला ट्राइंगल जो था और ये वाला ट्राइंगल पहले सीधा था अब उल्टा हो गया, और इसमें ऊपर कलर था अब नीचे कलर हो गया है। तो हमें इसी तरीके से इसका भी बनाना है। जैसे ये वाला जो डायग्राम है, तो ये डायग्राम तो इसका अगर मैं उल्टा भी बना दूंगा तो भी मेरा वैसे ही बनेगा। तो मैं ऐसे बना देता हूँ ये वाला डायग्राम। क्लियर, ये सेम ही बनेगा ना, मैं उल्टा भी बनाऊंगा तो वैसे ही दिखेगा। लेकिन कलर जो है वो मेरा पहले ऊपर था, तो इसमें जिस तरीके से इसमें ऊपर कलर था अब नीचे आ गया था ना, तो इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। इसमें कलर पहले ऊपर है, अब मैं कहाँ बना दूंगा, नीचे कलर। तो मैं यहाँ पे इधर पे नीचे इस तरीके से इसमें कलर कर दूंगा। क्लियर, तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना बच्चों, है ना, कलर पेंसिल बॉक्स वगैरह ले लेकर। तो ये मैंने जैसा बन पाया मैंने बना दिया। आगे आते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें क्या था, पहले यही सेम डायग्राम है लेकिन अंदर इसमें क्या हो चुका है, कलर हो चुका है ना। अंदर क्या हो चुका है बच्चों, कलर हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा इसको बनाने की। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ से मैं शेप ले लेता हूं, एक ये मैंने शेप ले लिया, ठीक है। और एक और मैं शेप लेने की कोशिश करता हूं, ये मैंने ट्राई किया है, चलो ठीक है ना। अब मैं लेकिन इसके अंदर क्या कर दूंगा, कलर भर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर है इसमें फिल आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी ऐसे ही फिल कर देना। क्लियर, तो ये फिल हो गया हमारा कलर, है ना। तो इतना आप बना लोगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, सर्किल था, फिर इसमें इन्होंने इस सर्किल के अंदर भी एक सर्किल बना दिया। इसी तरीके से ये एक स्क्वायर है, तो मैं भी क्या करूंगा, एक स्क्वायर बनाऊंगा और उसके अंदर एक और स्क्वायर बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर बना दिया, ये लो मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इसके अंदर मैं एक और स्क्वायर बना दूंगा अंदर, ठीक है।
तो ये स्क्वायर मान लेना, मेरे को रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप खुद से बनाने की कोशिश करना। तो ये बन गया बच्चों, ये हो गया हमारा। जैसे एक सर्कल के अंदर यहाँ पे एक सर्कल था, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बना दिया। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एल था और ये इन्होंने क्या किया है इसमें कि और पार्ट जोड़ दिया है। देखो इसमें ये, और मैं ऐसे जोड़ दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा ना यही वाला शेप। तो ये पहले आधा दिया हुआ है, फिर इन्होंने उसको पूरा कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे आधा दिया और फिर इसको पूरा कर दिया है। तो जब हम इसको पूरा करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल टाइप का बन जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सर्कल मेरा लगभग ऐसे ही बनेगा जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो ये लो मैंने बना दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा वैसा अजीब सा बना है लेकिन समझ जाना। इसके बाद हम इसमें कलर भी कर देंगे, तो हम ग्रीन कलर का कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा हमारा। ये आप खुद से फिल आउट कर लेना, क्लियर, जब आप अपनी कॉपी में करोगे। तो मैंने कोशिश की है बनाने की। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पे। तो अगर हम फिफ्थ वाला देखें तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। पहले एक पूरा ये सर्कल था, मीन्स स्क्वायर था, और इन्होंने इसके दो पार्ट करके एक पार्ट को इसमें क्या कर दिया, कलर कर दिया है। तो इसी तरीके से हम भी बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्राइंगल बनाते हैं, तो हमने ये बना, एक सेकेंड, थोड़ा गलत ट्राइंगल बनाया हमारा, जस्ट वेट अ मिनट। ट्राइंगल है यहाँ पे हमारा, ये है, और ट्राइंगल ये लो मैंने बना दिया। अब इसके बीच में एक हमें लाइन भी खींचनी है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे ये खींच दी, ठीक है। अब एक साइड मुझे कलर कर देना है, तो मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, लो ये लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, फिफ्थ वाले का। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ वाले पे। अब सिक्स्थ वाले में देखो, सिक्स्थ वाले में पहले पूरा सर्कल था, फिर आधा बचा। इसी तरीके से ये पूरा है, अब मैं क्या बना दूंगा, आधा बना दूंगा इसका, ठीक है। तो अब हम इसका आधा बनाएंगे। तो मैं बनाता हूँ, लो भाई साहब आधा बना दिया मैंने, ठीक है। और बस, और कुछ कलर अलर तो मुझे भरना नहीं है। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वाले का। तो बच्चों इस तरह से हमारे क्या हो चुका है, ये वाली एक्टिविटी का एनालॉजी का पोर्शन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं किस पे, मैच वाले पे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैच। तो हम इसको मैच करते हैं। तो मैच करने का तरीका क्या है यहाँ पे वो समझो। सबसे पहले इसमें कौन कौन से दो कलर है, एक येलो कलर है और एक स्काई ब्लू कलर है। तो येलो और स्काई ब्लू हमें और कहाँ दिख रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है ना, बी वाले में। देखो ये येलो उसका कप है और स्काई ब्लू ये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, बी हो जाएगा। तो मैं इसको मैच करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने मैच कर दिया बी से। चलो पूरा ही मैच कर देते हैं, ये कर दिया। अब सेकंड वाले में देखें तो मुझे ऑरेंज कलर दिख रहा है और स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, ऑरेंज और स्काई ब्लू। तो वो यहाँ से मैच हो रहा है मेरा, ठीक है। तो याद रखना जो कलर दिख रहे हैं उन्हीं से मैच करना। तो ये मैंने ये कर दिया। अब थर्ड वाला देखो तो पर्पल और ऑरेंज। तो पर्पल और ऑरेंज कौन से कप में दिख रहा है, तो पर्पल और ऑरेंज, पर्पल ऑरेंज, ये है सबसे लास्ट में, ठीक है, पर्पल ऑरेंज। तो इससे मैं मैच कर दूंगा, ये मैंने मैच कर दिया। इसके बाद देखें तो पर्पल और स्काई ब्लू है, पर्पल और स्काई ब्लू। तो ये मुझे ए वाले में दिख रहा है, क्लियर। तो मैं यहाँ से इसको मैच कर देता हूँ। ये मैंने लिया यहाँ से और इसको मैंने ए वाले से मैच कर दिया। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कौन सा, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। तो येलो और ग्रीन ये है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, मैच कर देता हूँ। तो ये मैंने उठाया और ये मैंने मैच कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चों सॉरी, ब्लू और सॉरी रेड और ऑरेंज, रेड और ऑरेंज कलर दिख रहा है। तो बुक यही है, रेड और ऑरेंज। तो इन दोनों को मैं बहुत ही इजीली क्या कर सकता हूँ, मैच आउट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से उठाया और ये यहाँ पे मैच कर दिया, क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हो चुका है हमारा ये मैच वाला सेक्शन भी कंप्लीट, है ना। और इसके बाद तो अब हमारा बस चैप्टर 7 होना है स्टार्ट। चैप्टर 6 तक हमने सारा क्या कर चुका है, कंप्लीट, सारी एक्टिविटीज हमने कंप्लीट कर ली।
तो चैप्टर 6 हुआ बच्चों हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो, बहुत मेहनत लगती है सब करने में। बाकी आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो किसी भी टॉपिक्स में। इसके अलावा 5th 6th 7th 8th जो भी आपकी आने वाली क्लासेस हैं सारे में हेल्पफुल रहेंगे ये चैनल आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो आप। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीके की भी वीडियोस डल चुकी हैं तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।